जरा सोचिए, एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ अवसर। क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएं? आज हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक ऐसे ही विवाद की, जहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि एडमिशन का आधार मेरिट होना चाहिए या फिर उन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जिनके दान से ये कॉलेज बना है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 50 में से 42, ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, पहली नजर में तो ये बस एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन यही वो नंबर है जिसने जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये चार्ट है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जिसे SMYDME भी कहते हैं, उसके पहले MBBS बैच का। इसमें साफ साफ दिखता है कि कुल 50 सीटों में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिली और सिर्फ 8 हिंदू स्टूडेंट्स को। और बस जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया, समझ लीजिए विवाद की आग भड़क उठी। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत जबरदस्त बहस को हवा दे दी। जैसे ये आंकड़े पब्लिक हुए, सच में हंगामा मच गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे कई बड़े संगठन, वो सब सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते चारों तरफ जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई और पूरा माहौल गर्मा गया। तब सवाल ये उठता है कि ये जो संगठन विरोध कर रहे थे, उनकी असल मांगे क्या थीं? वो क्या तर्क दे रहे थे? चलिए समझते हैं। देखिए, प्रदर्शनकारियों का जो सबसे बड़ा तर्क था, वो जुड़ा था फंडिंग से। उनका कहना था, भाई ये कॉलेज करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के दिए गए दान से बना है, तो जाहिर है एडमिशन में हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने मांग की कि कॉलेज को हिंदू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। ऐसा क्यों? ताकि वो कानूनी तौर पर लीगली धार्मिक आरक्षण लागू कर सकें। और ये मांग कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप शिवसेना के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 80% सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित की जाएं। मतलब ये सिर्फ प्राथमिकता की बात नहीं रह गई थी, ये तो बड़े पैमाने पर आरक्षण की मांग थी। तो एक तरफ तो ये जोरदार मांगें और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, पर दूसरी तरफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का इस पर क्या कहना था। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल जवाब आया वो बिल्कुल साफ और सीधा था। कॉलेज और श्राइन बोर्ड ने कहा कि एडमिशन का आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, नीट परीक्षा का मेरिट स्कोर। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि इस पूरी प्रोसेस में धर्म का कोई रोल था ही नहीं। और इस सिर्फ मेरिट वाले स्टैंड को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा, एडमिशन मेरिट से होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। यहां धर्म के आधार पर एडमिशन की मांग करना सही नहीं है। अब इस बयान से सरकार का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अच्छा, यहां पे एक बहुत जरूरी कानूनी पेज समझना होगा। सवाल यह है कि कॉलेज चाहकर भी धार्मिक आरक्षण क्यों नहीं दे सकता? इसकी वजह है अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा, जो कि इस कॉलेज के पास है ही नहीं। ये एक लीगल स्टेटस होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट को एक खास धर्म के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व करने का अधिकार देता है, और जब तक ये दर्जा ना हो तब तक ऐसा करना गैर कानूनी है। तो अब हमने दोनों तरफ की दलीलें तो सुन ली हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये विवाद सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है। ये असल में दो बहुत बड़े सिद्धांतों का टकराव है। एक तरफ है भारत की सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ है धार्मिक संस्थानों के अधिकार। और ये पूरा टकराव आकर बस एक सवाल पर टिक जाता है, इस संस्थान के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए? क्या मेरिट चलेगा या फिर आस्था के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी? तो यहां पर दोनों नजरिए एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ का तर्क है आस्था और फंडिंग का, पैसा हमारा, दान हमारा, तो प्राथमिकता भी हमारी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेक्युलर शिक्षा का सिद्धांत है, जो कहता है मेडिकल जैसी जरूरी पढ़ाई में धर्म नहीं, सिर्फ काबिलियत देखी जानी चाहिए। दो बहुत मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग तर्क। तो सवाल यह है कि इस टकराव के बीच अब आगे क्या होगा? इस संस्थान का फ्यूचर क्या हो सकता है? अब जो आगे का रास्ता दिख रहा है वो एक लीगल प्रोसेस से होके गुजरता है। देखिए, सबसे पहले तो श्राइन बोर्ड पर प्रेशर बना रहेगा। हो सकता है इस प्रेशर के जवाब में बोर्ड माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई बदलाव होता भी है तो वो सिर्फ आने वाले बैचेस पर ही लागू होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है उनकी सीटें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके एडमिशन कैंसिल नहीं होंगे।
ये जो सारी बहस है, ये भविष्य के लिए है, करंट बैच के लिए नहीं। और बस यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण रुकता है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का ये मामला सिर्फ एक संस्थान का नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईने की तरह है। शिक्षा के इन मंदिरों में आस्था और अवसर का सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।